नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आज जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हो गया। इसको लेकर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के नेता शोक प्रकट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जॉर्ज फर्नांडिस के परिवार से मिलने पहुंचे। उसके बाद अब जदयू के पुराने नेता, जो पहले जदयू में रहे, आजकल जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बनाए हैं, शरद यादव, वो भी मिलने पहुंचे। अपनी पुरानी बातों को याद किया, उनके साथ बिताए पलों को याद किया। क्या कुछ कहा शरद यादव ने, वो सुनिए। पत्रकार भी थे, लेखक भी थे और देश के अंदर सबसे बड़ी रेल हड़ताल, रेल और मजदूर के हक में इतना बड़ा स्ट्राइक जो है वो आज तक देश में कभी, देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आधी जिंदगी जॉर्ज साहब की हवा में ही गई। वो नॉर्थ ईस्ट में प्रोग्राम करते थे, फिर केरल में भी उसी के प्रोग्राम में चले जाते थे। कोई हिस्सा नहीं है देश का जहाँ जुल्म और जाति हो, वहाँ जॉर्ज साहब ना पहुँचे। मैं खुद ही पीएससी विद्रोह में 71 में बंद था। मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तो देश के अंदर कोई नेता नहीं, वो अकेले मेरे पास गए थे। और पहली बार जब मैं चुनाव लड़ा था तो मुझे लड़ाने में भी और पूरे चुनाव भर। पटना से जाते वक्त नीतीश कुमार ने भी जॉर्ज फर्नांडिस को याद किया, बोलते हुए भावुक भी हो गए। नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, उनके परिवार से मिलेंगे, सांत्वना देंगे और इस दुख की घड़ी में सब लोग जॉर्ज फर्नांडिस के परिवार के साथ खड़े हैं। सुनिए क्या कुछ कहा नीतीश कुमार ने। जॉर्ज साहब के निधन से हम सभी लोग मर्माहत हैं। ये तो नियति की बात है और पिछले कुछ वर्षों से हमको दिखाई नहीं दे रहा था, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वैसी स्थिति में हम सब लोगों के लिए निधन तो बहुत ही दुखद है, लेकिन उनके लिए एक तरह से मुक्ति है। जो योगदान जॉर्ज साहब का इस देश की राजनीति में रहा है और जो कुछ भी उन्होंने समाज की सेवा के लिए किया है, वो सदैव याद रखा जाएगा। सिद्धांत के प्रति, समाजवादी विचारधारा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता सदैव रही और जिस ढंग से अपनी युवावस्था से ही उन्होंने लोगों के हक की लड़ाई लड़ी और जिस तरह से मुंबई में उन्होंने श्रमिकों का नेतृत्व किया और वहां से लेकर जब वे पार्टी के काम में लगे तो उनका जो योगदान है, चाहे संसद में रहे और 1977 से में जब सरकार बनी तो सरकार में थे, 89 में फिर सरकार में रहे और उसके बाद जब 1998 से में सरकार बनी उसमें शामिल रहे और जो उनकी भूमिका रही रक्षा मंत्रालय में, रेल मंत्रालय में और जो भी मंत्रालय उन्होंने संभाला वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन जो इन सब चीज़ों से भी सबसे बड़ी बात है कि लोगों के हक की लड़ाई जिस मजबूती के साथ वो लड़ते थे और जो इमरजेंसी के खिलाफ जो उनका संघर्ष था, ये सब लोगों को मालूम है। और हम लोगों के लिए तो न सिर्फ वो हम लोगों के नेता थे, हम लोगों के अभिभावक।
उन्हीं के नेतृत्व में नई पार्टी बनी और उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो कुछ भी सीखने का अवसर मिला और आज जो कुछ भी लोगों की सेवा के लिए करने की कोशिश करते हैं तो इसमें उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हर किसी को जाना निश्चित है और उनका स्वास्थ्य जिस रंग से था वो तो एक तरह से उनके लिए मुक्ति है, लेकिन हम सब लोगों के लिए ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है। अब हम लोगों का यही संकल्प होगा कि जो उनका मार्गदर्शन था और जो लोगों की हक की लड़ाई वो लड़े, हम इन चीज़ों को कभी नहीं भूलेंगे और उसी से प्रेरित होकर आगे सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाएंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दिल्ली जा रहे हैं सर? हाँ, तो अभी थोड़ी देर के बाद जाएंगे और अंतिम संस्कार उनका जब भी हो, उनके पुत्र अमेरिका में हैं, वो कल तक लौट पाएंगे, आ पाएंगे, उसके बाद ही अंतिम संस्कार हो पाएगा। उनकी पत्नी से भी बात हुई और उनके साथ मुंबई और सब जगह जो लोग सक्रिय रहे हैं उन सबों से भी आज बातचीत हुई है। हम सब लोग आज ही दिल्ली चले जाएंगे और उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। थैंक यू सर। आपके लिए व्यक्तिगत क्षति भी है आपके लिए मुख्यमंत्री जी, ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत चेहरा यह तो बिल्कुल स्वाभाविक है। राम भाई थोड़ा नीचे कीजिए ना हाथ। दिल्ली से हमारे सहयोगी के झा लगातार हमें तस्वीरें भेज रहे हैं और पटना से आलोक हैं जो आप तक यह अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर ले, बेल आइकन भी दबा दें। खबरों के लिए बने रहे लाइव सिटीज़ के साथ। धन्यवाद।